कैपिटल बन रहा है, जिस प्रकार से हैदराबाद एक नया ड्रीम था चंद्रबाबू नायडू को, और आज जो कुछ भी आप देख रहे हैं हैदराबाद, उसमें चंद्रबाबू नायडू की बड़ी भूमिका थी। ठीक उसी प्रकार से वो अमरावती सिटी डेवलप कर रहे हैं, और वो स्टेट ऑफ द आर्ट सिटी होने वाला है अमरावती। और अमरावती सिटी को लेकर के ही जगनमोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू के बीच में तकरार चला, वहीं से ये लड़ाई शुरू हुई और तब ये अंजाम पहुंचा था। आज वो अमरावती डिस्ट्रिक्ट को लेकर के जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, उस पर जबरदस्त काम कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, और मोदी का भरपूर समर्थन मिल रहा है। ऐसे मोदी से दोस्ती तुड़वाने के लिए विपक्ष ने अपनी सारी चालें चल दी, और फिर कहा गया कि अगर चंद्रबाबू नायडू तैयार नहीं होते हैं तो नीतीश कुमार को पकड़ लो, वो तो इधर भी गए उधर भी गए, पलटू राम हो चुके हैं, एक बार और पलट जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार को भी आटे दाल का भाव पता चल गया, और कहा कि भैया इस बार हम वो गलती नहीं करेंगे जो हमने पिछली बार गलती की थी इसके साथ जाने की, और तेजस्वी के साथ जाना स्वीकार नहीं किया, चट्टान की तरह खड़े रहे। चंद्रबाबू नायडू के तरफ से ही संदेश मिला प्रधानमंत्री को कि साहब ये काम चल रहा है, और इसके सूत्रधार माननीय धनखड़ जी हैं, और भी लोग हैं, लेकिन माननीय धनखड़ जी इसमें हैं। ऐसा कैसे हो रहा है, ये जानकारी प्रधानमंत्री तक पहुंच गई। अब आप सोचिए कौन दोस्त हुआ जिसने विपरीत परिस्थिति में, तब मोदी ने साथ दिया तो मोदी को रेसिप्रोकेट किया चंद्रबाबू नायडू ने, और कहा कि आपने जब मुझे साथ दिया था मैं आपका दामन नहीं छोड़ूंगा, मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। और चंद्रबाबू नायडू ने यह संदेशा पहुंचवा दिया मोदी के पास कि यह षड्यंत्र चल रहा है सरकार गिराने का, उसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। उद्योगपति की तरफ से मैसेज पहुंचाया गया था चंद्रबाबू नायडू को, और चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि ये मैं नहीं करूंगा। न सिर्फ इतना कहा, वो चुप भी रह सकते थे, संदेश साफ साफ प्रधानमंत्री तक पहुंचा दिया। इतने दिनों तक अगर धनखड़ मौन साधे हुए हैं तो ये छोटी बात नहीं है। पूरी बैटरी कह रही है कि धनखड़ बोलेंगे, मुंह खोलेंगे, आग निकलेगा। अरे कोई नहीं आग निकलेगा। एक एक रिकॉर्ड माननीय धनखड़ साहब का प्रधानमंत्री के पास मौजूद है कि उन्होंने क्या क्या कृत्य किया। और फिर उस उद्योगपति जो अपने किताब के विमोचन के लिए आए थे, पुस्तिका भेंट करने आए थे, बहाना बना करके फोटो खिंचवाए थे, उनके यहां छापा पड़ना शुरू हो गया। खैर फिर बंतारा का केस हो गया है। आगे आगे देखिए होता है क्या मामला। इंपॉर्टेंट बात यह है मित्रों कि ये सभी उद्योगपति मोदी के करीबी बताए जाते रहे हैं। अपोजिशन राहुल गांधी पानी पी पी करके कोसते रहते हैं कि अंबानी जी, अडानी जी मोदी के दोस्त हैं, लेकिन दुनिया देखिए क्या क्या खेल चल रहे हैं। अब थोड़ा और इसको पीछे ले जाइए। मैंने कल ही आपको वो वीडियो दिखाया था। हमारे बहुत सारे मित्र जो हमारे दर्शक हैं वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, मुकेश अंबानी कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, मुकेश अंबानी नहीं कर रहे हैं, मुकेश अंबानी नहीं कर रहे हैं। टाइमलाइन में आपको दे रहा हूं। मई में मुकेश अंबानी की मुलाकात होती है डोनाल्ड ट्रंप से, और क्या डोनाल्ड ट्रंप मुकेश अंबानी को इस संकेत देते हैं कि साहब मोदी जो है सो हमारी बात नहीं मान रहे हैं, या तुम्हारी वजह से मोदी को दिक्कत हो सकती है, आप कुछ गलत काम कर रहे हो, आप रशिया से तेल खरीद रहे हो बड़ी मात्रा में और उससे आप खुद प्रॉफिट कमा रहे हो, ये ठीक बात नहीं है। ट्रंप के स्टेटमेंट का कोई महत्व नहीं है। ट्रंप एक बेजा स्टेटमेंट दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, और तार्किक स्टेटमेंट है, लेकिन इनको कहने के लिए उनके पास एक तर्क है, वो दे रहे हैं। वो उन तर्क, ट्रंप के तर्कों को काटने के लिए 1000 तर्क है। खुद वो बिजनेस कर रहा है अमेरिका रसिया के साथ, यूरोप के साथ, जिसके साथ वो खड़ा है पूरा यूरोप रसिया के साथ बिजनेस कर रहा है, और प्रॉफिट भी कमा रहा है, लाभ भी कमा रहा है, अमेरिका भी लाभ बना रहा है, कमा रहा है। वो किसी को कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हम चौधरी हैं साहब, हम तो बोलेंगे तो आपको बोल देंगे।
अब आप हमको पलट के बोलिए ना बोलिए, आपकी हिम्मत है कि नहीं है, हम तो बोल देंगे आपको। उन्होंने बोल दिया कि भाई आप ये गलत काम कर रहे हैं। और 15 मई के बाद ये घटनाक्रम तेजी से बढ़ता है और जुलाई आता है। जुलाई में ये सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। सेशन शुरू होता है, मॉनसून सत्र शुरू होता है। मॉनसून सत्र में फिर जो महाभियोग की बात आती है, उसको लोकसभा में उठनी थी, उनको राज्यसभा ले जाया जाता है। लगातार सरकार विरोधी काम चल रहा है। तो सूत्र कहां से है? कहीं दूर से तो सूत्र यहां नहीं आ रहा है। कोई इंटेलिजेंस एजेंसी के मतलब डीप स्टेट तो नहीं काम कर रहा है इसके पीछे। डीप स्टेट तो नहीं कोई प्यादा तैयार कर रहा था यहां पे। संसद भवन के अंदर कोई प्यादा तैयार कर रहा था। अब मैं जरा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं आपको। माननीय धनखड़ साहब के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो विपक्ष 72-73 साल के इतिहास में, संसदीय भारत के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग आया हो। लेकिन माननीय धनखड़ जी के खिलाफ महाभियोग आया, उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग आया। और वो महाभियोग था, सारा विपक्ष मिलकर के मौकरी करता था, मजाक उड़ाता था। और वो पूरा का पूरा महाभियोग इनके खिलाफ आया। अब इन्होंने जो जो बयान दिए हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ आज तक कोई बयान, कोई महाभियोग नहीं आया। अब माननीय धनखड़ जो पार्लियामेंट में बहुत इंपॉर्टेंट बयान दिए हैं, उनको मैं जरा आपके सामने एक बार लाता हूं, आप सबने सुना भी होगा। जज के घर कैश मिलने पर उन्होंने क्या कहा? अब समय आ गया है कि कीड़ों से भरे डब्बे और कंकालों से भरी अलमारी को सार्वजनिक किया जाए। यह स्टेटमेंट है इनका। ट्रंप के दावे पर उनका स्टेटमेंट देखिए क्या है।